वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय पीडाभिरामो मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डौ कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मृतिसुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेणुम् श्यामाङ्गं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् वंशीनस्तास्य चन्द्रं स्मृतियुतमतुलं पीतवस्त्रं वरेण्यं कञ्जाक्षं सर्वदक्षं नवघनसदृशं वरेहचूर्णं शरण्यम् कञ्जाक्षं सर्वदक्षं व्रजयुतियुतं धस्तकेश्यादिशूरं वन्दे श्रीनन्दसूनुं मधुररसतनुं धूर्यमाधुर्यपूरम् वरकान्तिमिन्दुवदनं वरिहावतंसं प्रियं श्रीवत्साकमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनापरं दिव्याङ्गभूषं भजे सानन्दं प्रणिपत्य सिद्धिसदनं लम्बोदरं भारतीं सूर्यादिग्रहमण्डलं निजगुरुं भक्त्या हृदि स्थितम् येषां मन्त्रिसरोरुहस्मरणितो नानाविधः सिद्धयः सिद्धिं यान्ति लघु प्रयान्ति विलयं प्रत्यूहशैलाव्रजम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। भोले शंकर गदाधारी नारायण कमलनयन शरणागत वत्सल देवादिदेव श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। भागवत महापुराण की जय। जैसा कल की कथा में आपको संबोधित किया गया था, किसी भी कर्मकांड के आदि और अंत में भगवत नाम गुणगान से मध्य में होने वाली सभी कमियों की पूर्ति हो जाती है। और मंगल नाम एक भगवान शिव का भी है
और कीर्तन के माध्यम से उनकी भी उपस्थिति हो जाती है। नाम जपत मंगल दीसी दस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। चाहे जिस भाव से आप जान के अनजान से किसी भी रूप में अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो अवश्य ही उसका फल मिलेगा, क्योंकि इसके महात्म के विषय में बताया गया है। द्वापर, सतयुग, त्रेता, अन्य बड़े बड़े युगों में जो बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान तप आदि करने से फल मिलता है, कलयुग का यह विशेष महात्म है कि वह सब फल सिर्फ भगवान के नाम गुणगान में मिल जाता है। तो इतना सुलभ साधन होते हुए अगर नर तन पाकर कोई मनुष्य नरकगामी होता है तो इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उद्धव जी से कहा है, एकादश स्कंद में कथा आगे आएगी, कि मैंने 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर और बहुत से पैरों वाले जीवों की रचना की है, लेकिन उसमें से जो सबसे उत्तम योनि मुझे लगी वह मनुष्य योनि। इनकी भक्ति, इनके प्रेम, इनका समर्पण मुझे बड़ा ही प्रिय है, इसलिए मैं बार बार जब भी अवसर मिलता है तो इसी योनि में जन्म अवतार लेता हूँ। तो आइए हमारे साथ, यह वातावरण तो वैसे ही परम पवित्र है क्योंकि यहाँ भागवत हो रही है, लेकिन भगवान के नाम से यह और भी पवित्र हो जाएगा। तो आइए आप लोग हमारे साथ मिलकर, जैसा मैं भगवान के नाम का गुणगान करूँगा आप लोग भी बोलिए। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे। बोलिए, आप लोग भी बोलिए और ताली बजाते हुए बोलिए। राधे श्री गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए श्री कृष्णदेव महाराज की जय हो। कल की कथा में व्यास जी के असंतोष के कारण को बताया गया और उससे पहले यह प्रश्न उठता है कि लोग भागवत कथा ही क्यों करवाते हैं पितरों के मोक्ष के लिए। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या जो हम भक्ति और अपने शक्ति के अनुसार अपने पितरों को निवेदन करते हैं, क्या वह सब उन्हें मिलता भी है
या सिर्फ यह एक छलावा ही मात्र है। तो इसके लिए वेदों ने यह प्रमाणित किया है कि जो श्रद्धा से दान किया जाता है उसका नाम श्राद्ध कहा गया है। श्रद्धा के साथ जो अपने पितरों के निमित्त आप दान देते हो अवश्य में ही नहीं मिलता है। वायु प्रमाण यह प्रमाणित करता है। नाम गोत्र काल देशा भवांतर्गता नपि प्राणिनः प्रियन्तो ते तदाहारत्वमागतान् देवो यदि पिता जातः शुभकर्मानुयोगतः तस्या अन्नमृतं भूत्वा दिव्यत्वे पुनर्गच्छति। नाम गोत्र और देश काल के साथ उच्चारण करके संकल्प के सहित जो प्राणी अपने पितरों के निमित्त किसी भी वस्तु पदार्थ भूमि मकान आदि का दान करता है तो अवश्य में ही उसे मिलता है। अगर उसके पिता अपने सत्कर्मों के योग से देव योनि को प्राप्त हुए हैं तो वह उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। और अगर मनुष्य की योनि में गए हैं तो वह उन्हें अन्न पान आदि के रूप में प्राप्त होता है। दैत्येन भोग रूपेण पशुत्वेन दृढ़ं भवेत् श्राद्धान्नं वायु रूपेण सर्पत्वेरुपतिष्ठते पानं भवति यक्षत्वे राक्षसत्वे तथा विषं तदनुदत्तवेः माया प्रेतत्वे रुधिरोदकं मनुष्यत्वेन पानानि नाना भोगरसं भवेत् प्रतिशक्ति स्त्रियः कांता भोज्यं भोजन शक्तितः। अगर वह अपने कर्म योग से दैत्य योनि में गया है तो उसे भोग के रूप में प्राप्त होता है। अगर पशु योनि को उसने प्राप्ति की है तो उसे आपके द्वारा दिए गए भोज्य पदार्थ तीर्ण के रूप में प्राप्त होते हैं। और अगर वह सर्प योनि को प्राप्त हुआ है तो जो भी कुछ आप उसके निमित्त दान करते हो उसे वायु के रूप में प्राप्त होता है। यक्ष की योनि को अगर उसने प्राप्ति की है तो उसे मद्यपान के रूप में वह सब पदार्थ प्राप्त होते हैं। और अगर अपने कर्मयोग के बल से वह दानों की योनि को प्राप्त करता है तो उसे वह सब मांस के रूप में प्राप्त होता है। और अपने कर्मयोग से अगर उसने प्रेत योनि की प्राप्ति की है तो उसे वही सब अन्नपान रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। स्त्रियों को जो भी आप निमित्त में दान करते हो उससे उनकी रथ शक्तियों में वृद्धि होती है, जिससे परिवार में सुंदर पुत्रों की उत्पत्ति होती है। और सुंदर पुत्र जब सुंदर कर्म करते हैं तो उससे श्रद्धा भक्ति उत्पन्न होती है और श्रद्धा भक्ति से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए अवश्य में ही जैसा आपका समर्थ हो अवश्य कुछ न कुछ अपने पितरों के निमित्त मानव को दान करना चाहिए। इधर व्यास जी जब चिंतायुक्त हुए और वह सोचने लगे कि सभी लोग कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण चरित्र का गुणगान नहीं किया है जिसे परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जा सकता है, तो आज मैं अब किसके विषय में रचना करने चल रहा हूँ जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म क्या है? सबसे सरल भाषा में इसका अर्थ है व्याप्त। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। जो यदा कदा हर जगह उपलब्ध हो उसे ब्रह्म कहा जा सकता है। कहा कि मैं ऐसे कृष्ण के गुणगान की महिमा करने चल रहा हूँ जिसे ब्रह्म स्वरूप माना जाता है, जो कभी राम वामन आदि रूपों में भी आ चुका है। सोमो सो कही जात न कही सो शाक बनिक मन गुण गण जैसो सोमो सो। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं किसके विषय में कहने जा रहा हूँ। मेरी बुद्धि इतनी छोटी है जैसे किसी कुजड़े का तराजू हो और उस पर वह साग पात पालकी आप तोल रहा हो
और कोई कहे कि भैया मुझे 10 रुपये की पालकी दे दो, तो वह बोले कि लो भैया 10 रुपये का 1 ही किलो होता है, लेकिन 1 पाव मैं आपको बेची दे रहा हूँ। उसी कुजड़े की तराजू रूपी मेरी बुद्धि पर आज मैं पद्म पराग माणिक्य और रत्नों को तौलने चल रहा हूँ। अगर थोड़ा सा भी टीनी इधर से उधर हुई तो उतने में तो 1 नगर बस जाएंगे और बिक जाएंगे। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः तुन्वन्ति देव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदये गायन्ति यं सामगा। जिस ब्रह्म की बड़े बड़े योगी महात्मा अनेकों अनेकों युगों से तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं और साम वेद आदि गायन कर रहे हैं, तब भी उसकी महिमा का कोई गान नहीं कर सका। आज मैं उसके विषय में लिखने चल रहा हूँ। जैसे किसी पक्षी के पंख में जितना सामर्थ्य होता है वह उतनी ही ऊंचाई पे आकाश में भ्रमण करता है, ठीक वैसे ही ज्ञानी जन लोग जिसमें जितना सामर्थ्य है और जितना उसके पास ज्ञान है, उस ज्ञान के हिसाब से वह भगवान के गुणगान आदि करते रहते हैं। इस प्रकार व्यास जी ने भगवान की प्रेरणा से और गणेश जी के सहयोग से इसकी रचना की। और कल की कथा में अश्वत्थामा द्वारा उनके पांडवों के पुत्रों का संहार हो चुका था और परीक्षित जी का जन्म हुआ था और परीक्षित जी को राज्याभिषेक करके युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्गागमन कर दिया। इधर जब परीक्षित जी को राज तिलक हुआ तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर यज्ञ किया और सभी दिशाओं में अपने ध्वज पताका को फहराया। एक दिन वह शिकार आखेट खेलने के लिए जंगल की तरफ गए थे और उस जंगल में